पिताजी, तहसील का एक मामला चल रहा था, क्या मामला था वो? तहसील का मामला ये है कि 3.5 घंटा से हमको इंतजार कराया एसडीएम मधुबन, यानी 10:30 से 1 बज गया करीब। तो जब नहीं रह गया तो एक उनका कर्मचारी है, उससे हमने कहा कि क्या करो, बैठे हैं। उसने आकर बताया कि उन्होंने कहा कह दो अखिलेश यादव सरकार नहीं है, गुंडई कम करें। हम अंदर चले गए, जबरदस्ती गए। कहना ये आपका एप्लीकेशन, आप दलाल नहीं है और न आपके पार्टी की सरकार है, ये एप्लीकेशन लेकर आप आएंगे, जिसका काम हो वही आएगा। हमने कहा अरे यार, सब लोग बाहर में खड़ा है, सबको बुला के पूछ लीजिए, आप काम नहीं करेंगे तो मैंने एप्लीकेशन उनको ऊपर उन्होंने बिक गया, रखो। यही बात है। एक सौरभ पाल लेखपाल उनका भ्रष्ट है, तो उन्होंने कहा कि ये पैसा वैसा नहीं लिया, हमने पैसा लिया, बाहर सब खड़े हैं, कुछ नहीं कार्रवाई करेंगे। इसके बाद वाकजुद्ध हुआ, बाहर आकर बरामदे में खड़ा होकर चिल्लाने लगे, माँ बाप करने लगे, और जैसे मालूम पूरा पसर गए, वो झूठ आरोप लगाने लगे। अब वो हमको दलाल कहे कि न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप पैदा करता हूँ। अब मैं उनकी न्यायिक प्रक्रिया में कौन हस्तक्षेप पैदा करता हूँ? उनको बताना चाहिए। कहे समाजवादी पार्टी का काम नहीं होगा, तो उनको कोई शासनादेश आया है कि समाजवादी पार्टी का काम नहीं होगा? वर्तमान सरकार का शासनादेश उनको दिखाना चाहिए ना। अब यही सब आंदोलन लेकर बातचीत चल रही है, आज रजिस्ट्री हो गई है। अगर 3 तक वो नहीं हटाए गए या उनके खिलाफ आय से संपत्ति नहीं जांच हुआ, तो वास्तव में हम आमरण सब हम लोग बैठेंगे। कल जिला प्रशासन के अनुरोध पर हमने 24-25 तक टाल दिया। 24 के बाद 24 से 3 के बीच में कभी भी बैठा जा सकता है। वो घोसी में थे न्यायिक एसडीएम, यहाँ पर रविवार के दिन वो फैसला किए हैं, छुट्टी के दिन, और सारे मेरे पास काफी उपलब्ध है। और एसडीएम मधुबन जब अगर ये कहते हैं कि अखिलेश यादव सरकार ने तो गुंडई समाजवादी पार्टी काम नहीं करेंगे, वो कोई शासनादेश लाकर हमको दिखा दें कि यही शासनादेश आया है, तो उनकी बात को हम मान जाऊंगा। यही बात। क्या पार्टी का गाइडलाइन उनको मिल गया है क्या? किसको? पार्टी गाइडलाइन एसडीएम थोड़ी मिलेगा। नहीं तो आखिर में उन्होंने इस तरीके का आरोप क्यों लगाया? अब इस तरह का वही तो हम कह रहे हैं, भाजपा सरकार का कोई शासनादेश हो तो हमको दिखा दे, नहीं तो दिखा पा रहे हैं। और किसी एसडीएम किसी अधिकारी के, जो आदमी घूसखोर है, पूरा तहलका मचाया है पैसे के लिए, वो आदमी हमारे ऊपर, ईमानदार आदमी के ऊपर उंगली उठाएगा? जो 4-4 बार मुख्यमंत्री करीब रहा, उसके ऊपर उंगली उठा रहा दलाली का? हम जनता चुनाव लड़ने वाला हूँ, तो जनता का एप्लीकेशन लेकर उसके पास नहीं जाऊंगा? किस अधिकारी के पास जाऊंगा? माननीय एसडीएम साहब को ये बात बुरा लग रहा है। और उनका पेशकार कौन है? जो सबसे बड़ा सूखा रात का घोटाला करने वाला सौरभ पाल, वही उनका पेशकार है। एक मनीष गुप्ता है, जितने भ्रष्ट लेखपाल है सब उनके कागज टीम में हैं। तो ये एसडीएम साहब जो एक दिन वो खनन में वहाँ के चेयरमैन को कहे कि हम जेल बंद कर देंगे, 1 घंटा के बाद वहाँ का मधुबन चेयरमैन कहे बहुत बढ़िया चेयरमैन है। क्या कारण है? आप कह रहे हैं कि इनका गाड़ी घोड़ा सब सीज करो, और 1 घंटा के बाद कह रहे हैं कि चेयरमैन बहुत बढ़िया है, कोई सीज नहीं होगा। तो अंतर क्या है? क्यों आप पलट गए 1 घंटा में? 1 घंटा में कह रहे हैं कि चेयर सीज करो, 1 घंटा बाद कहेंगे न सीज करो। उनका वीडियो है, आप देख सकते हैं। एकदम दलालों का अड्डा मधुबन एसडीएम बना चुके हैं। अब मधुबन एसडीएम से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। अगर उनके पास कोई शासनादेश है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, वो दिखा दें और लिख के टांग दें। हम लोग उनके पास कोई काम लेकर जनता का नहीं जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।